Students, now we will going to discuss on the sub part of provincial administration of Mughal Empire. अब हम मुगल साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन के बचे हुए भाग पर विचार करेंगे, जो कि जिला या सरकार का प्रशासन है। हमने देखा कि अकबर के समय से ही सबसे पहले पूरे साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया और उसके बाद इन प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया गया और इन सरकारों को परगना में विभाजित किया और परगना के बाद सबसे प्राथमिक इकाई जो प्रशासन की थी वो थी ग्राम। सो वी कैन सी हियर दैट वेरी फर्स्ट अकबर divided his dynasty into provinces. Then provinces were divided into sarkars or districts. They were called sarkar, and the sarkars also divided into parganas, and many of the villages were in a pargana. So we can see here this is a hierarchy of Mughal administration from central to the grassroots level or village level. So we can discuss about the officers and the administrative roles of these type of units and the officers in this particular departments. So अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो विभाजन या पद सोपानिक स्तर अकबर द्वारा अपने साम्राज्य को प्रदान किया गया, जिसमें सबसे प्राथमिक स्तर पर केंद्र था, केंद्र के बाद उसे कई प्रांतों में विभाजित किया गया और प्रत्येक प्रांत कई सरकार या जिलों में विभाजित किया गया और प्रत्येक जिला कई परगनों में विभाजित किया गया और इन परगनों में कई ग्राम आते थे। तो इस तरह से ये पूरा हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, एक पद सोपानिक क्रम देखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस ऑन सरकार। सो वेरी फर्स्ट और इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन सरकार वाज फौजदार, एंड वेरी फर्स्ट वी हैव टू नो दैट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस इन मुगल डायनेस्टी देयर वर 124 अप्रोक्सीमेट सरकार्स। और हम देखेंगे इतिहासकारों के अनुसार कि मुगल साम्राज्य में लगभग 124 सरकारें थी, यानी कि जितने भी जिले बनाए गए इन सारे राज्यों में या प्रोविंसेस में वो कुल मिला के 124 थे। और हमने देखा कि यहाँ जो सरकार का प्रथम अधिकारी है वो है फौजदार। सो द फौजदार इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सरकार एंड ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सूबेदार। वह सूबेदार का प्रतिनिधि रहता था एंड ही हैज़ स्पेशल ड्यूटी टू मेंटेन द रिप्रेजेंटेशन और रिलेशन विद द बादशाह और दिस सरकार पीपल। और हम देखते हैं कि उसका जो काम था वो था बादशाह और इस सरकार के जो लोग थे उनके बीच एक संबंध बना के रखना। और उसकी जो नियुक्ति होती थी वो शाही आदेश पर होती थी, मीन्स डायरेक्टली इट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इम्पीरियल ऑर्डर। और ये इस पर्टिकुलर सरकार या जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता था एंड ही वाज स्पेशली लायबल टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन दिस पर्टिकुलर सरकार एंड ही ऑल्सो असिस्ट ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर्स टू कलेक्ट द रेवेन्यूज। और हम देखते हैं कि ये सरकार में जो भूमि कर वसूली होती थी उन भूमि कर वसूली करने वालों की ये सहायता करता था और सरकारों में जो भूमि कर वसूलता था वो था अमल गुजार। इस तरह से सरकार में जो सेना और पुलिस पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी था वो था फौजदार। सो फौजदार वाज अ मेन ऑफिसर टू कंट्रोल पुलिस डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो एज वेल एज मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड फौजदार। नाउ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर वाज अमल गुजार। जैसा कि हमने अभी देखा सुना कि अमल गुजार सरकार में राजस्व एकत्र करने का या राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। अमल गुजार वाज द इम्पोर्टेंट या मेन ऑफिसर टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सरकार एंड ही वाज आल्सो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। और यह भी केंद्र के जो प्रशासनिक अधिकारी थे या इम्पीरियल ऑर्डर्स थे उनके द्वारा ही ये इट वाज बीन अपॉइंटेड एंड ही हैज़ अ ड्यूटी टू कलेक्ट ऑल द रेवेन्यूज फ्रॉम परगनाज। और इसका जो मुख्य कार्य था वो जितने परगना थे उनकी सब की जो आयकर था भूमि कर था उसको एकत्र करना था। इसके अलावा जब कोई कृषक भूमि कर नहीं देता था या आनाकानी करता था तो वो उसे दंडित भी करने का अधिकार रखता था एंड ही हैड आल्सो अ राइट टू गिव पनिशमेंट दोज हु डोंट वांट टू पे देयर रेवेन्यूज एंड ही हैज अ ड्यूटी टू कलेक्ट द रेवेन्यू and also deposit it into
द ट्रेजरी। और इसका जो मुख्य कार्य था वो ये था कि ये सारा का सारा जो रेवेन्यू या भूमि कर आता था उसे ले जाके और जो प्रोविंस का या राज्य का जो भूमि कर खजाना होता था या ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता था, कोषागार होता था, उसमें वो उसे जमा करा देता। इसके अलावा इसका एक और मुख्य कार्य था, वो था कि जो सरकार में जितने भी राजस्व विभाग थे और उनके अधिकारी थे, उनका जो अकाउंट मेंटेन किया जाता था उनका इंस्पेक्शन भी ये करता था, मतलब उसका निरीक्षण भी करता था। एंड ही हैज़ अ ड्यूटी टू इंस्पेक्ट ऑल द अकाउंट्स that has been maintained by the revenue department of particular सरकार। Next revenue officer was बितिकची। बितिकची इस सरकार में दूसरा राजस्व का प्रमुख अधिकारी था। And he has a duty to measure the land and fix the category of this land, and according to this category of land the revenue rate were fixed। और हम देखते हैं कि उसका मुख्य काम भूमि की पैमाइश करना है, इसकी श्रेणी को निर्धारित करना और उसी श्रेणी के आधार पर भूमि का जो कर है वो निर्धारित किया जाता था। और अमलगुजार जो इसका एक और अधिकारी था वो इस भूमि के कर का निर्धारण करता था। एंड अमलगुजार that has been already discussed in previous topic, so he has a duty to fix the revenue rate in this particular सरकार after declaration by this बितिकची। और इस बितिकची के बाद जो कैटेगरी निर्धारित की जाती थी जमीन का, उसकी भूमि कर को निर्धारित करने का कार्य अमलगुजार करता था। Now next officer of this सरकार was काजी। Actually काजी was a judicial officer and it has been appointed by सद्र उस सुदूर। और हम देखते हैं कि सरकार में काजी भी एक अन्य अधिकारी होता था जो खास तौर से न्याय व्यवस्था का अधिकारी था और इसकी नियुक्ति सद्र और सुदूर द्वारा की जाती थी। एंड दिस परफॉर्म हिज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द शरीयत। और यह अपने कर्तव्य का निर्वाह शरीयत के नियमों के अनुसार करता था। एंड देयर आर अनदर ऑफिसर कॉल्ड मुफ्ती टू असिस्ट दिस पर्टिकुलर काजी। और एक और मुफ्ती नाम का अधिकारी भी इस काजी की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता था, that elaborate और interpret the religious matters whenever needed। और इसका मुख्य काम इस्लाम के नियमों की जब कभी भी जरूरत होती थी तो उनकी व्याख्या करना होता था। Now another important officer in सरकार was खजानदार। और सरकार में खजानदार नाम का एक अन्य अधिकारी होता था। He was actually चीफ डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर। और यह असल में मुख्य जिला कोषागार अधिकारी होता था जो कि भूमि कर की धनराशि को इकट्ठा करता था और उसे केंद्रीय राजकोष में भेजने का प्रबंध करता था। एंड ही हैज अ ड्यूटी टू कलेक्ट ऑल द रेवेन्यू इन ट्रेजरी एंड सेंड इट टू द सेंट्रल ट्रेजरी। और इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार के प्रशासन में मुख्य रूप से ये अधिकारी काम करते थे। अब ये तो हुई जिले के प्रशासन की बात। अब एक एक जिला कई परगनों में विभाजित किया जाता था। तो जब कोई जिला परगनों में विभाजित किया जाता तो उसमें कई परगने होते थे। तो अब हम परगना प्रशासन की बात करेंगे। नाउ वी कैन सी हियर दैट इन मुगल डायनेस्टी परगना सिस्टम वेरी फर्स्ट इट वाज बीन केम इन द लाइट एट द टाइम ऑफ शेरशाह। और हम देखते हैं पहली बार जो परगना की व्यवस्था है वो शेरशाह सूरी के समय में आई, लेकिन हम इसे अकबर के समय में बहुत और अधिक एलाबोरेट और बहुत ही व्यवस्थित रूप में देखते हैं। और एट द टाइम ऑफ अकबर वी कैन सी इट ऑर्गेनाइज्ड वे एंड अ एलाबोरेट वे। और हम देखते हैं कि अकबर ने इसे और अधिक व्यवस्थित कर दिया। और अकबर के समय में लगभग 5000 परगने उसके पूरे साम्राज्य में थे। एंड अकबर्स टाइम देयर वर अप्रोक्सीमेटली 5000 परगनास इन हिज डायनेस्टी एंड एवरी परगना हैज बीन डिवाइडेड इनटू मैनी ऑफ द विलेजेस। और हर एक परगना कई गांवों में विभाजित किया जाता था।